Good morning, students. Very soon I'm going to start the first poem in your book, Flamingo. The poetry section part. The name of this poem is My Mother at 66. Now, though this is a very short poem written by Kamala Das, but this poem has a deep inner meaning. It has a message of life. Kamala Das, first let me tell you something about the poetess. Kamala Das was born in 1934, died 2009. She was born in Malabar, Kerala, and she is recognized as one of India's foremost poets. Now, her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. इसका मतलब ये है कि कमला दास ने जितने भी पोएम्स लिखे हैं और उनके जितने भी लिटरेरी वर्क्स है वो सब उसकी नेटिव कंट्री इंडिया और मदरलैंड से जुड़ी हुई है. कहते हैं ना, मिट्टी की खुशबू आती है उनके लिटरेरी वर्क से. सो इन दिस पर्टिकुलर पोएम शी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन टू अस like about the importance of human relations. There are different types of relations in this world, children, father son, father daughter, mother daughter. In this particular poem she has enhanced or she has given the importance of relationship between a mother and a daughter. Alright, the message hidden in this poem is that she wants to tell us, especially the youths of our country, that they should not be separated or they should not stay away from their parents, especially aged parents. Alright, especially aged parents, because you know children that parents do a lot of sacrifices in their life for the upbringing of their child. Parents बहुत सारे sacrifices करते हैं so that उनके बच्चे फ्यूचर में उनकी कोई एम्बिशन हो, मिशन ऑफ लाइफ हो, उसको अटेन कर पाए. तो वो अपना सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं ये देखने के लिए कि फ्यूचर में उनके बच्चे वेल सेटल्ड लाइफ, प्रॉस्परस लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ जी सके. बट जब वो खुद एजेड हो जाते हैं, ऑलराइट, व्हेन दे एंटर द एज ऑफ 60s, दैट टाइम व्हाट एक्चुअली दे wish to have, they wish to have the presence of their children at that particular moment, because they also at that time of age, जब उनकी उस एजेड उम्र में जब उन लोग हेल्थ से वीक हो जाते हैं, तो एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके आसपास ही रहे. दे रिक्वायर देयर चिल्ड्रंस कॉन्स्टेंट केयर एंड अटेंशन. कुछ पेरेंट्स ये विश बोल भी नहीं पाते हैं. दे जस्ट कीप दिस विश इन देयर माइंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन. अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे उनसे दूर रहकर अपने फ्यूचर लाइफ में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं, तो वो अपनी इस विश को भी अपने बच्चों से कह नहीं पाते हैं, अपनी मन ही मन दबा के रखते हैं और हमेशा वो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग से गुजरते हैं. वो इनसिक्योर फील करते हैं. वो हमेशा ये इस डर में रहते हैं कि काश उनको इस वर्ल्ड से अकेले ही जाना न पड़े विदाउट सीइंग देयर चिल्ड्रन एट ऑल एट देयर डेथ बेड. वो ये डर, ये सिक्योरिटी उनके मन में हमेशा रहती है. तो कमला दास ऐसे यूथ्स को एक मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़े बहुत सक्सेस, थोड़ी बहुत मनी, थोड़ी बहुत प्रॉस्पेरिटी के लिए वो सेल्फिश ना हो जाए, और जब उनके पेरेंट्स एजेड हो जाए वो उनके पेरेंट्स के साथ ही रहे, उनको कांस्टेंट केयर एंड कंपनी दे, जो वो चाहते हैं, जो उनके पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते. सो कमला दास ने भी इसी पर्टिकुलर उनके इमोशन को शी हैज़ ट्राइड टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉर्ट पोएम, एज शी इज सेइंग दैट मे बी फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न. जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए जब उनके पेरेंट्स एजेड हो जाए, लेकिन कभी कभी इवन दो द चिल्ड्रन विशेस टू बी, अगर बच्चों के मन में ये विश होती भी है, वो चाहते भी हैं, तो भी हो सकता है कोई
स्पेक्टेकुलर पर्पस की वजह से उनको अपने पेरेंट्स को छोड़ के ही रहना पड़ता है। तो हो सकता है कमला दास अपने पेरेंट्स से दूर किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से बाहर रहती थी। शी यूज्ड टू नॉट live in her maternal house. She used to live away from her native land. But time to time she used to come for maternal visit. वो अपने maternal visit के लिए आती थी, अपने मदर से मीट करके जाती थी। तो ये जो पोएम है इसकी शुरुआत में ही कमला दास हमको समझाना चाहती है that she has already met her mother, she had already completed her maternal visit और अब वो वापस अपने घर जा रही है। तो शी इज़ ऑन हर वे टू कोचीन एयरपोर्ट। वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपने घर जाने के लिए आफ्टर हर मैटरनल विजिट। तो जब वो जा रही थी शी वॉज इन अ कार, ऑलराइट। तो कार में उसके पास बिसाइड हर वॉज सिटिंग हर 66 years old एजेड मदर। नाउ शी वॉज ड्राइविंग, तो एक्चुअली यहाँ पे वही बताया गया है। सी द फर्स्ट लाइन चिल्ड्रन, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मीन्स आफ्टर हर पेरेंटल विजिट कमला दास वॉज ड्राइविंग from her parents' home, where she was driving to Cochin airport last Friday morning. She was in a cab and her mother was sitting beside her. Alright, her mother was an aged woman of 66 years और उनकी मदर जो उनके पास बैठी थी डोज कर रही थी, ऊँग रही थी। शी वॉज ऑलमोस्ट ऑफ टू स्लीप विद हर ओपन माउथ। उनकी माउथ ओपन थी और उनकी फेस जो थी बिकॉज ऑफ हर एज, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ हर वीक हेल्थ, उनकी फेस की कलर ऐश कलर की तरह लग रही थी बिकॉज हर फेस हैड बिकम वेरी पेल बिकॉज ऑफ हर एज। और जब वो अपने मदर की इस पेल एशन फेस को देखी, सडनली उनके कमला दास के दिमाग में किसका ख्याल आया? वो अपनी मदर की एशन फेस को किससे कंपेयर की? विद अ कॉप्स, विद अ डेड बॉडीज फेस। और उस फेस को देखते हुए ही उसके मन में, उसके हार्ट में एक आया बिकॉज सिंस हर चाइल्डहुड, when Kamala Das was a small child, since her childhood, now and then a thought would haunt her. हॉन्ट मतलब वो थॉट जो न चाहते हुए भी बार बार आपके मन में आती रहती है और आपको परेशान करती है। तो कौन सी थॉट उसको हॉन्ट करती थी कि कभी न कभी उनकी मदर की भी डेथ होगी। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ लाइफ हाउ वुड शी हैंडल दैट सिचुएशन? उस समय वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? क्योंकि वो भी जानती थी कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर मॉर्टल, वी ऑल हैव टू डाई वन डे, ऑलराइट, we have to die. This is a cruel fact of life, philosophy of life. But how we will die, when we will die, that we only don't know. It is destined from beforehand by God and nobody can interpret his work. So कमला दास छोटे से ही इस डर में रहती थी कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी जब उनको अपनी मदर की डेथ को सामना करना पड़ेगा। तब वो कैसे सामना करेगी? तो जैसे ही उसने अपनी मदर को अपने पास में एक वीक इन हेल्थ, एक लाश की तरह बैठे हुए नज़र आया तो उसको वापस वही थॉट हॉन्ट करने लगी। वो सैड हो गई कि कभी ना कभी उनकी मदर के साथ वही सिचुएशन फेस होगा जैसे सभी एजेड लोगों के साथ होती है। एंड शी हैड टू लूज़ हर मदर। मे बी वो उसकी लास्ट, हो सकता है कि वो उसकी लास्ट मीटिंग हो अपनी मदर से, बिकॉज शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, बट because when she saw her mother sitting beside her dozing off, mouth open, face like a corpse, उसको फील हुआ कि उसकी मदर maybe for a long time she was not going to live and had to depart from this earth. तो जैसे ये थॉट आया, अपने इस थॉट को, अपने इस मूड ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को हटाने के लिए उसने क्या किया? वो कैब के बाहर देखने लगी थ्रू द विंडो। तो जैसे उसने बाहर देखा, उसने क्या देखा? यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री स्प्रिंटिंग मतलब
Naturally, Kamala Das was sitting in a moving cab. The cab was moving on. The vehicle was moving on. Okay. तो naturally जो सड़क के किनारे पेड़ थे, ऐसे लग रहा था कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं. That is known as tree sprinting. तो ये देखकर उसको किसकी याद आई? उसको कमला दास ने ये ट्री स्प्रिंटिंग को किससे कंपेयर किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. विद द पास्ट हैप्पी मेमोरीज of her life, with those memories when her mother was young and active, but she knew life never waits for anybody. Life means to move on. Then the second thing that she saw was the merry children spilling. मतलब बच्चे शाम के वक्त हंसते खेलते मुस्कुराते हुए वो बाहर, घर से बाहर इकट्ठे हो रहे थे इवनिंग टाइम गेम्स खेलने के लिए. तो उन मैरी चिल्ड्रन, हंसते हुए बच्चों को देखकर वो कमला दास ने किससे सिंबॉलिज्म किया, किससे कंपेयर किया? मैरी चिल्ड्रन को विद लाइफ, फुल ऑफ एक्टिविटी, एनर्जी, एंथुजियाज्म. ऑलराइट. तो जो सीनरी कमला दास ने बाहर देखा, कार के बाहर, वो सीन और जो सीन जो उसके कार के अंदर थी, दोनों में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट थी, एक स्टार्क डिफरेंस थी. सीन आउटसाइड द कैब वॉज फुल ऑफ लाइफ, एक्टिविटी, एंथुजियाज्म, एनर्जी, ओके, यूथ, whereas the scene inside the cab was filled with melancholy, sad, insecurity, fear. So now Kamala Das had reached the airport. Now before checking in, all right, she again turned back to have a last glance of her aged 66 years old mother. तो जब कमला दास अब वो एयरपोर्ट के अंदर जा चुकी थी विद हर मदर, तो सिक्योरिटी चेक पे जैसे चेकिंग के लिए उनकी चेकिंग होने वाली थी, वहाँ तक उनकी मदर जा नहीं सकती थी. कोई भी पैसेंजर्स के साथ विजिटर्स आ नहीं सकते थे, उनको थोड़ी देर आगे ही रोक दिया जाता है. तो इन द सेम वे Kamala Das' mother had to stay away from her. So Kamala Das, before the security check, had a last glance of her mother. So now what did she find in her face? I looked again at her, worn pale. Means Kamala Das for the last time glanced at her mother's pale, sick face. और उस फेस को सेकेंड टाइम कमला दास ने कंपेयर किया विद द लेट विंटर्स मून. विंटर सीजन में बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉगी वेदर, मून्स ग्लीम्स, शाइन जो होती है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो मून ही लगती है पेल. तो वैसे कमला दास की मदर भी विंटर मून की तरह कमला दास की मदर की फेस को भी विंटर मून से कंपेयर किया गया, बिकॉज कमला दास की मदर भी विंटर सीजन ऑफ लाइफ एंटर कर चुकी थी. बिकॉज एज्ड लाइफ, बिकॉज विंटर सीजन पूरे ईयर में लास्ट सीजन मानी जाती है, वैसे ही कमला दास की मदर भी अपने लाइफ की लास्ट स्टेज में आ चुकी थी. वापस उसके फेस को देखकर कमला दास की वही चाइल्डहुड फैमिलियर एक पेन, फियर जो मैंने पहले ही बताया था, फियर ऑफ हैविंग लूजिंग हर मदर, वापस उनके दिमाग को हॉन्ट करने लगी. एंड शी वॉज बिकमिंग वेरी डिप्रेस्ड. वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रही थी, बहुत सैड फील कर रही थी, बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी. वो ये सोच रही थी कि हो सकता है कि ये उनकी मदर के साथ लास्ट मीटिंग हो बिकॉज ऑफ हर मदर्स एजिड स्टेज ऑफ लाइफ. बट वो अपने आप को ही तसल्ली देते हुए, एक ब्रेव फ्रंट रखते हुए, अपने आप को ही एक तसल्ली देते हुए, शी डिडंट वांट टू बट फोर्सफुली कमला दास ने एक स्माइल लाई अपने फेस में, अपने आप को समझाने के लिए और अपनी मदर को भी समझाने के लिए, क्योंकि उनके मदर की फेस में भी वही इनसिक्योर एक्सप्रेशन झलक रही थी. उनकी मदर की फेस भी ज़्यादा हेल्थ से तो
उनकी मदर की फेस पेल लग रही थी, उससे ज़्यादा भी वो पेल फेस क्यों लग रही थी? बिकॉज उनकी मदर को भी ये डर था कि कहीं उनके डॉटर से लास्ट मुलाकात ना हो। तो इसलिए कमला दास अपने आप को तसल्ली देते हुए एंड अपनी मदर को भी तसल्ली देते हुए, उनको समझाते हुए, ऑलराइट, यस, होप देते हुए अपनी मदर को और अपने आप को, बाय सेइंग दैट दे वुड मीट अगेन, ये होप देते हुए कि नेवर माइंड, अगले टाइम वापस उन लोग मिलेंगे। सो कमला दास अपनी मदर और खुद को होप देते हुए, एक स्माइल लाते हुए उन्होंने कहा, सी यू सून अम्मा। सो थैंक यू चिल्ड्रन।